हेलो फ्रेंड्स, बालकृष्ण हियर फ्रॉम वीएफएक्स एपिसोड्स। तो जैसा कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने जाना सभी इंपॉर्टेंट कीइंग टूल्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीइंग टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम कीइंग कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में वन बाय वन इन डेप्थ हम सभी कीइंग टूल्स के बारे में नॉलेज लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टूल पे। आज हम यूज़ करने वाले हैं कीयर टूल को। ठीक है, तो मैं एक बार इसको लेता हूँ, कीयर टूल। ओके, इसको इससे कनेक्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कीयर टूल है, अगर आप कोशिश करोगे इसे फुल फ्लैश कीइंग निकालने की तो वो उतनी अच्छी नहीं निकलेगी, राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अदर टूल्स लाइक IBK Gizmo है, कीलाइट है, जिससे हम काफ़ी अच्छी फुल फ्लैश कीइंग निकाल सकते हैं और उसी से निकालनी चाहिए। कीयर टूल को आप एज अ हेल्पिंग टूल यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कीयर लुमिनेंस की, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कई अलग जगह पे। ठीक है, जैसे कि हमें कहीं पे सपोज रोटो नहीं मिला है और अगर हमें कुछ वाइट और ब्लैक ऐसी बहुत ज़्यादा लाइट है तो उस लाइट को यूज़ करके हम उसकी की निकाल सकते हैं। सपोज हमें स्काई रिप्लेसमेंट करना है या फिर कहीं और यूज़ करना है, लाइक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और कहाँ एक्चुअली इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? तो कीयर टूल से आप की निकाल लोगे अच्छे से, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी हैव लाइक गुड टूल्स। IBK Gizmo, सपोज आपको 10 किलोमीटर जाना है तो हाईवे का रास्ता है और एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो ऑलरेडी इफ यू हैव अ गुड वे देन द बेस्ट थिंग इज टू गो फ्रॉम द बेस्ट वे, राइट? वी ऑलरेडी हैव अ गुड टूल लाइक IBK Gizmo और कीलाइट, तो उनसे हम अच्छी की निकालेंगे। कीयर से क्या कर सकते हैं वो मैं आगे लास्ट में आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम एक टूल्स को अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सभी टूल्स को अच्छे से जानेंगे। एक बार जब टूल्स के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी तो आप अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से कौन से टूल को कहाँ पे यूज़ करना है आप अच्छे से कर पाओगे, बट उससे पहले आपको सभी टूल्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं कीयर्स, राइट? तो देखो, ये जो कीयर टूल है, सबसे पहले इसमें देखोगे जो कनेक्ट करने के लिए हमें दे रखा है, ऑफकोर्स हम अपने इनपुट से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हम अपना आउटपुट देखेंगे। सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, इनपुट और आउटपुट। तो हम इनपुट में क्या देख रहे हैं? कैरेक्टर, ऑफकोर्स हम कैरेक्टर देख रहे हैं, बट किस फॉर्म में देख रहे हैं? RGB, रेड ग्रीन ब्लू, राइट? तो यहाँ पे हमारा रहेगा रेड ग्रीन ब्लू। अल्फा भी है, बट सेलेक्ट कर सकते हो RGB है, बट ऑफकोर्स हम यहाँ पे एक की निकाल रहे हैं और उस की का एक अपना अल्फा होगा। ठीक है, वो हमें मास्क आउट करके देगा। तो सेम आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी है इनपुट और आउटपुट, राइट? इनपुट में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कैरेक्टर, बट हम किस फॉर्म में कैरेक्टर को देख रहे हैं? हम RGB देख रहे हैं, मतलब रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, कलर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर वही है रेड ग्रीन ब्लू। आप रेड ग्रीन ब्लू अल्फा भी कर सकते हैं, बट उसका करने का कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे की आउट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो ऑब्वियसली हमें वो मास्क बनाकर देगा, उसका अल्फा जनरेट करके देगा, और अगर हमें अल्फा देगा तो हमें इसके अल्फा की कोई ज़रूरत है नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे उसके अल्फा को रिप्लेस भी कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे RGB। आउटपुट में हम क्या देख रहे हैं? आउटपुट में हम देख रहे हैं RGB डॉट अल्फा। यहाँ पे काफ़ी अलग भी ऑप्शन है, डेप्थ जी है, फॉरवर्ड यू है, फॉरवर्ड वी है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू है, बट उन सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे RGB डॉट अल्फा, बिकॉज बाकी की जो चीज़ें दे रखी है किंग में उनका कुछ खास यूज है नहीं है। ठीक है, और डेप्थ वेप्थ अगर कुछ और निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी अलग टूल्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे आउटपुट में RGB डॉट अल्फा, राइट? ये दो चीज़ें सिंपल है, समझ आ गई होंगी होपफुली। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये क्या है? रिप्लेस लिखा हुआ है। रिप्लेस का मतलब क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कुछ अल्फा होता भी है तो ये जो हम की कर रहे हैं अल्फा, तो ऑब्वियसली हमको उसको रिप्लेस करना है ना, मतलब यहाँ के अल्फा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये अल्फा चाहिए। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज मैं यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, ये प्रेस किया, तो फिलहाल यहाँ पे कोई अल्फा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जब भी कोई स्कैन लोगे या कोई भी प्रिंट लोगे, आपको यहाँ पे कोई अल्फा मिलेगा नहीं, ऐसे ही मिलेगा। कहीं मिलता भी है तो कैसा रहेगा? वो पूरा ओपेक रहेगा, लाइक पूरा व्हाइट रहेगा या फिर ब्लैक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा अल्फा आपको मिलता नहीं है, राइट? अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको समझा सकता हूँ। वेट, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ उस चीज़ को क्या है। उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं है, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। मैंने एक ऑटो शेप लिया, ठीक है, अल्फा है, मैं ये अल्फा कॉपी कर लूंगा अपने फुटेज में। ठीक है, सपोज अभी ये फुटेज का मेरा अल्फा है, राइट? और मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ ग्रीन स्क्रीन। ठीक है,
अब यहाँ पे सेलेक्ट है रिप्लेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अल्फा रहने दो, इसने रिप्लेस कर दिया, ये दे दिया रिप्लेस करके, ठीक है, यही हमें चाहिए। बट अगर आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इंटरसेक्ट करोगे ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी हमारा अल्फा है उसके अंदर वो अल्फा और ये जो हमारा लुमा की एयर से जो अल्फा निकला है वो इंटरसेक्ट हो जाएगा, हमें ये आउटपुट दे देगा। अगर आप यूनियन करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये अल्फा और ये अल्फा ऐड हो जाएगा। बट हमें कुछ चाहिए नहीं ऐसा, कुछ हमें चाहिए रिप्लेस। किसी शॉर्ट में अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ये क्लियर होगा, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब है इन्वर्ट, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये इन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सपोज मुझे पीछे का अल्फा चाहिए तो मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा, राइट, सिंपल है। अभी आते हैं ऑपरेशंस पे। तो ऑपरेशंस पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास है रेड कीयर, ग्रीन कीयर, ब्लू कीयर, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि यहाँ पे हम कीयर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे रेड स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, यानी कि यहाँ पे हम तीनों में स्क्रीन की बात कर रहे हैं। ये कीयर है और ये स्क्रीन है, ठीक है। इसका हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद है लुमिनेंस की, उसके बाद है सैचुरेशन की, उसके बाद है मैक्स कीयर और मिनिमम कीयर, राइट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसा कि रेड कीयर है, ग्रीन कीयर है, ब्लू कीयर है, तो जो कीयर है वो यूज करता है उस चैनल को, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। नया कीयर लेता हूँ और मैंने कुछ एग्जांपल्स ढूंढे थे इसमें कि कौन सा सही एग्जांपल रहेगा आपको बताने में, बट मुझे लगा कि बेस्ट एग्जांपल आई थिंक कलर व्हील ही है। तो कलर व्हील लेके समझाते हैं क्योंकि उसमें सारे ही कलर आ जाते हैं। तो ये हमारा कलर व्हील है। तो अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ग्रीन कीयर, ठीक है, तो उसने क्या किया है, जैसा कि मैंने कहा था, उसने यूज किया उसके चैनल को, लाइक ग्रीन चैनल को, उसने बाकी सब आउट कर दिया है और इसका एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हमें बनाकर दिया है। ऐसे ही अगर मैं ब्लू को सेलेक्ट करूंगा तो इसने ब्लू को सेलेक्ट किया, बाकी सब इसने आउट करके दे दिया, राइट। इसी तरीके से रेड कीयर भी काम करता है। अभी हम बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन की, ठीक है। तो अगर मैं ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इसको आउट करेगा, बाकी सबका स्ट्रॉन्ग अल्फा करके दे दिया। तो ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट किया, अभी अल्फा से देखता है, तो देखा आपने, इसने ग्रीन स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट किया है और बाकी सबका हमें अल्फा दे दिया। इसी तरीके से रेड स्क्रीन काम करता है और ब्लू स्क्रीन काम करता है। अभी आते हैं लुमिनेंस की पे, राइट। तो लुमिनेंस एक्चुअली काम कैसे करता है कि इसमें जो भी पिक्सल्स है, हर पिक्सल्स की लाइट की वैल्यू हमें वो बताता है। तो इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, देखो, क्योंकि ये लाइट के बेस पे काम करता है कि इस पिक्सल्स में कितनी लाइट की वैल्यू है, ठीक है। तो सपोज अगर कोई भी बहुत ब्राइट एरिया है, हम उसका की कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, राइट। सपोज मुझे कुछ स्काई रिप्लेसमेंट करना है, राइट। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको मैं अभी बताऊंगा कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ल्यूमिनेंस हमें लाइट के बेसिस पे हमें वैल्यू देता है और उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे की करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करेंगे और ल्यूमिनेंस, इसको बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ल्यूमिनेंस सेलेक्ट किया, ए प्रेस करेंगे और अगर हम इसको डाउन करेंगे तो देखोगे यहाँ पे इसने एक हमें जहाँ पे ज्यादा लुमिनेंस वैल्यू है वो हमें निकाल के दी है, राइट। अभी आप सोचोगे कि इधर पूरा कम कर दिया, इधर ज्यादा कर दिया, तो इधर भी लुमिनेंस वैल्यू ज्यादा है। एक्चुअली क्या होता है, जो ह्यूमन आई होती है वो ग्रीन कलर को लेकर थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो ग्रीन कलर में हमेशा ल्यूमिनेंस वैल्यू बाय डिफॉल्ट ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इसने यहाँ पे हमको देखोगे इस एरिया में ल्यूमिनेंस वैल्यू ज्यादा दी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये L लिखा हुआ है ना, ये हमारी ल्यूमिनेंस वैल्यू बताती है। अगर मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे हमारी ल्यूमिनेंस वैल्यू है 0.729 समथिंग, राइट। और अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ यहाँ पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे ल्यूमिनेंस वैल्यू है 0.08। इसी तरीके से यहाँ इस पूरे एरिया में देखोगे लाइट की वैल्यू कम है, बट जैसे जैसे आप यहाँ पे आओगे ना, बीच में देखो सबसे ज्यादा लुमिनेंस वैल्यू है 0.9 और ग्रीन कलर में उससे थोड़ी कम है, बट कंपेयर टू ब्लू और रेड, ग्रीन में ज्यादा है, राइट। और ये आप देख रहे हो रेड कलर का डॉट, जब आप कंट्रोल प्रेस करोगे ना और इसको कहीं भी लेके जाओगे तो उस पिक्सल की वैल्यू आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगी। ये लुमिनेंस वैल्यू आपको दिख रही है, यहाँ पे सैचुरेशन वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे ह्यू की वैल्यू दिख रही है और यहाँ पे आपको रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू देती है, ठीक है। तो ये हर पिक्सल की आपको वैल्यूज यहाँ पे बता देता है, ठीक है। तो ल्यूमिनेंस की इस तरीके से काम करता है। अब हम आते हैं सैचुरेशन की पे, ठीक है।
इसको हम सेट एज अ डिफॉल्ट कर लेते हैं। तो सैचुरेशन की कैसे काम करता है, ये कलर सैचुरेशन के हिसाब से काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप देखोगे यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करोगे और अगर आप देखोगे सैचुरेशन की वैल्यू सबसे कम अगर देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट 02 के आसपास यहाँ पे सैचुरेशन वैल्यू है। बट जैसे जैसे यहाँ पर आओगे आपको सैचुरेशन वैल्यू ज़्यादा मिलोगी। देखो पॉइंट, ये यहाँ पे देखना है आपको, 0.95 है अभी, ओके। बट अगर यहाँ पे आओगे तो आपको 0.07 और कम होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ तो देखोगे यहाँ पे इसने कम सैचुरेशन वैल्यू है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट करके दे दिया, बाकी का अल्फा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द मिड पार्ट जहाँ पे सैचुरेशन कम है, ठीक है। इस तरीके से सैचुरेशन काम करता है। तो उसके बाद अगर हम आएंगे तो मैक्स कीयर और मिनिमम कीयर, तो ये कैसे काम करता है, ये यूज करता है मैक्सिमम ऑफ रेड ग्रीन ब्लू चैनल और मिनिमम ऑफ रेड ग्रीन ब्लू चैनल, राइट। इसको भी एक बार देख लेते हैं। सेट एज डिफॉल्ट सेलेक्ट करते हैं मैक्स कीयर, तो ये यूज करेगा रेड ग्रीन ब्लू का मैक्सिमम, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे मिनिमम कीयर है तो ये भी कैलकुलेट करता है मिनिमम ऑफ रेड ग्रीन ब्लू चैनल का, ठीक है। तो होप ये इतना समझ आ गया होगा। अभी यहाँ पे आते हैं, ये लिखा हुआ है रेंज, इसका क्या मतलब है, तो ये हमारा रेंज है। जैसा कि यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया था, ये हमारा रेंज स्लाइडर है, ग्रीन स्क्रीन अल्फा। अगर हम इसको कम करते हैं तो ये हमें इसने ट्रांसपेरेंट दे दिया, ठीक है। तो ये रेंज स्लाइडर है, ये कुछ, ये अब काम कैसे करता है देखो, इसमें ये 4 स्लाइडर है, ए बी सी और डी। तो इन सभी की एक वैल्यू डिसाइडेड है 0 से 1 तक। 0 मतलब आपको पता होगा जहाँ पे अल्फा बिल्कुल 0 होता है, 1 मतलब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्फा होता है। और अगर 0 से 1 में जाएंगे तो एज अ ग्रेडियंट जाएगा, मतलब 0 मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट और 1 मतलब एकदम हार्ड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी, रैम ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा है, मैं कंट्रोल के साथ अगर मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे अल्फा की वैल्यू 1 है, राइट। ऐसे में कंट्रोल के साथ अगर नीचे आऊंगा ना तो आप देखोगे ये वैल्यू कम होती जा रही है, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.0, यहाँ पे एकदम 0। तो 0 मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट, 1 मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग अल्फा, राइट। तो इसी तरीके से, तो ये जो रेंज है और इसमें जो स्लाइडर है इनकी वैल्यू ऑलरेडी डिसाइड है। जैसे कि ए अगर है तो ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1, राइट। इसी तरीके से जो डी है, डी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 1। प्रैक्टिकली हम इसका यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं ल्यूमिनेंस, ओके। और ए स्लाइडर को मैं यहाँ पे लेकर जाऊंगा तो देखो ये ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है। सी को यहाँ पर लेकर आऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एकदम हमें हार्ड अल्फा दे रहा है। कितना, यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से ये जो एरिया है वो ये एरिया है। अभी सी को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, ये जो सी वाला रेंज है वो यहाँ पर है, देखो, ठीक है। बी से सी, ये बी है, बी से सी, और ये हमारा डी है, राइट। मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, अभी देखोगे। रुको और अच्छे से समझाता हूँ, एक पेन टूल, वो ये, अभी देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी, ये है डी, राइट। ए के इस तरफ ट्रांसपेरेंट, डी के इस तरफ ट्रांसपेरेंट, मतलब ए के इधर ट्रांसपेरेंट, डी के इधर ट्रांसपेरेंट। ए से बी के बीच में ये ग्रेडियंट, ए से बी के बीच में ग्रेडियंट, और यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग अल्फा। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ की भी वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो ये पूरा स्ट्रॉन्ग अल्फा है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है अल्फा की। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा समझा सकूँ उतनी अच्छी तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये लूमा कीयर। अब जो मेन चीज़ है, जो
कोई नहीं आपको बताता, जो आपको प्रोडक्शन में जाकर पता पड़ेगा, बट मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ कि आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, राइट। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं उन एग्जाम्पल्स पे आपको जाके बताता हूँ कि क्या है। तो ये 3 रेफरेंसेस मैंने सर्च किए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन में आप कीयर का यूज़ कैसे कर सकते हो, बिकॉज इससे आप फुल फ्लैच की निकालने वाले तो नहीं हो, और निकालनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट वी ऑलरेडी हैव गुड टूल्स लाइक IBK Gizmo एंड Keylights। ओके, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस टूल का आप इफेक्टिवली कहाँ कहाँ अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, राइट। सपोज कुछ इस तरीके का मेरे पास कुछ आया, मुझे बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ और लगाना है, बट आई डोंट हैव एनी रोटो और एनी मास्क। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कीयर नोड लेंगे, ल्यूमिनेंस की सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे अल्फा। इसको हमने डाउन किया, बी स्लाइडर को थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये इसने एक अल्फा निकाल के हमको दिया है, बट इसने क्या किया है, जो हमारा ये जो लाइट सोर्स है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्फा दिया है और यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट किया, तो क्या करेंगे, इन्वर्ट, ठीक है। तो जैसे ही आपने इन्वर्ट किया तो आप देखेंगे इसका एक स्ट्रॉन्ग अल्फा दिया है और पीछे का जो बैकग्राउंड है जो इसका है वो ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हाईलाइट्स ज़्यादा हैं या फिर लाइट सोर्स ज़्यादा है, तो वो एरिया थोड़ा सा आपको मास्क करके मैनुअली करना होगा। बाकी इसने एक आपको की निकाल के दे दिया। अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रीमल्ट, बैकग्राउंड के लूंगा लगे चेकर बोर्ड, मर्ज, कुछ इस तरीके से इसने ये हमें निकाल के दिया हुआ है। सेम ऐसा ये भी एक इमेज है जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है समझाने के लिए। ठीक है, ये एक अल्फा निकाल के दे दिया उसने, इसको करेंगे इन्वर्ट, तो देखेंगे ये जो भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई है। जहाँ पे ये लाइट सोर्स ज़्यादा है और जहाँ पे ये डार्कनेस है उसके बीच में काफ़ी अच्छी डिटेल्स निकाल के दी है। बट जैसे बीच बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा लाइट सोर्स बहुत ज़्यादा है, हाईलाइट्स है, लाइट सोर्स ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी मैनुअली करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करोगे आप, ठीक है। तो ये मास्क आप मैनुअली कर सकते हो, उसके लिए हम लेंगे एक रोटो, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ओके, चैनल मर्ज, ओके, ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के इसने दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। सपोज कभी कभी होता है कि हमारे पास रोटो नहीं है और एक स्लैब कॉम आपको बनाना है, या फिर कभी कभी फाइनल कॉम में भी ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। इस टाइप के कई शॉट्स में आप इसका डेफिनेटली यूज़ करोगे, काफ़ी अच्छा होगा। तीसरा है ये शॉट, राइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कीयर के इस्तेमाल से। सपोज ये शोल्डर है जो कि इधर से मजल फ्लैश निकाल रहा है, तो अभी क्या होगा, लाइट इंट्रैक्शन जो है वो इस पे पड़ेगा, तो ग्रेड करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो सपोज अभी जो भी ये ब्राइट एरिया है मुझे उस पर ग्रेड करना है, लाइट इंट्रैक्शन डालना है, तो मैं यहाँ पे ल्यूमिनेंस से इसका सबसे पहले थोड़ा सा हाईलाइट्स का की निकालूंगा, ओके। यहाँ पे मैंने ग्रेड नोड लिया, मास्क को अपने कीयर से कनेक्ट किया, और सपोज मुझे इस एरिया के हाईलाइट्स पे ग्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे मास्क लूँगा, इसको हमने किया मास्क, ठीक है। तो देख सकते हो कीयर की हेल्प से मैंने इन हाइलाइट्स को की करके यहाँ पे सीसी किया हुआ है। तो बहुत सारे शॉट्स हैं जहाँ पर आप कीयर की हेल्प से काफ़ी कुछ कर सकते हो, कुछ इस तरीके का काम आप इसमें कर सकते हो। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रियल लाइफ प्रोडक्शन के कि हम कीयर को इफेक्टिवली कहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा किंग में भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो, राइट।
तो टूल आपको पता लग गया है। अब इसका इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करो, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करो, कई शॉट्स पे, कई इमेजेस पे आप इसका अलग अलग इस्तेमाल करो, राइट। और कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट है या फिर कुछ फीडबैक है या सजेशन है, नीचे आप कमेंट में बता सकते हो। तो आने वाले क्लासेस में और भी जो टीम के टूल्स हैं हम इन डेप्थ सभी के बारे में वन बाय वन डिटेल्स में जानेंगे, राइट। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।